नमस्कार, मैं हूँ विनीत मिश्र अंकित और आप देख रहे हैं पूर्वांचल मीडिया 24। खबर देवरिया जिले के भाटपारानी से। भाटपारानी क्षेत्र के बखरी में पूर्व प्रधानमंत्री एवं महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी एवं महान शिक्षाविद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के अवसर पर साहित्य एवं कवि गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कवियों एवं साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं महामना मालवीय जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर तथा दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि जटाशंकर सिंह के द्वारा किया गया। उसके बाद सभी आगंतुक साहित्यकारों का माल्यार्पण कर स्वागत कार्यक्रम के आयोजक साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत कवि एवं पत्रकार मकसूद अहमद भोपतपुरी ने अपनी रचनाओं से किया। जियाउल्लाह अंसारी, वयोवृद्ध कवि रामेंद्र मिश्र सचित्र, प्रोफेसर रविंद्र यादव, सुभाष यादव, इंजीनियर प्रमोद चौधरी, मोहम्मद मुश्ताक ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत किया और सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। देवरिया से विनीत मिश्र अंकित की रिपोर्ट। धरती से आसमां तक आवाज आ रही है। अर्जुन केवल बजा दो, यह युद्ध की घड़ी है। अन्याय हो रहा है, कुरुक्षेत्र जब चल दो, गीता के संग में उपदेश बंद कर दो। बैठो न कोई चुप हो, यह युद्ध की है वाणी। घटघटे नाम मुझे अनय कर लिया। मैं जन्म से सोना हूँ, शबनम नहीं, फिर भी मेरी तासीर गम नहीं। आप संवर जाए यह कोशिश है मेरी, मैं बिखर जाऊं तो कोई गम। आओ बच्चे तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है हिंदुस्तान की, धरती है हिंदुस्तान। समय काट लेते थे आपस में हम उंगलियां, पहले लिखते थे करते थे फिर रेत पर, एक दूजे के नामों से अटखेलियां, एक दूजे। आंसू की तरह आंखों तक आ भी नहीं सकता कि तू छोड़ रहा है तो उसमें खता तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। दिल को लगा लो किताबों से, किताबों से बहुत अच्छा है। और छोड़ो हसीनों का चक्कर, छोड़ो हसीनों का चक्कर, इश्क तुम कर लो किताबों से। छोड़ चले हैं महफिल को, अच्छा हम छोड़ चले हैं महफिल को, कभी याद आए तो मत रोना। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जयंती के शुभ अवसर पर पधारे लाइव हम सभी सम्मानित जनों का सम्मान करते हैं। आपकी उपस्थिति राय क्यों नहीं, जब उसकी हो रही हो हर जगह जैसे का, पर उसका प्रचार तंत्र वहाँ हो जाता है बेकार, जहाँ पाठक उसे भाव नहीं देते। कवि के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि कविता उसके लिए बोझ हो जाए। कभी आज भी हम सभ्यता के उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं जहाँ हमें मनुष्य होने का गौरव प्राप्त हो। यदि हमारी सामाजिक संरचनाओं में स्त्रियों का योगदान न होता तो आज हम यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल सभ्यता के साथ हुआ, शब्दों ने जन्म लिए हमारे व्यवहार से, मगर अब स्थितियाँ भिन्न हैं। अब शब्द बोलने से बेहतर है मौन रहना। अब शब्द बोलने से बेहतर है मौन रहना। अब शब्द ही भाषा का प्रदेश है। आखिर हमारी भाषा की यात्रा मौन से ही तो शुरू हुई है। आखिर हमारी भाषा की यात्रा मौन से ही शुरू हुई है, मगर अब यह लगने लगा है कि मौन की ओर लौट जाना ही भाषा का सबसे बड़ा सम्मान है।
का एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ कि जो आपने यहाँ मुझे समय दिया। और कहना चाहूँगा कि कभी कभी निराश नहीं होता। मैं कहना चाहूँगा सर कि कभी उस समय भी थे रचनाएँ, उस समय भी थी जब समाज में घोर विसंगतियाँ थीं, और विसंगतियों के बीच ही कविता का जन्म होता है, और विसंगतियों के बीच ही कविता लिखी जाती है, तो वो कविताएँ जो है कालजयी होती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि घोर विसंगतियों का समय, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि धन और रुपया पैसा कमा करके और ये एक समय के बाद ये अर्थहीन हो जाते हैं, तब कविता ही काम आती है जो हमारी दिशा देती है, हमारा इसलिए साहित्यकार हमेशा पूछे जाते रहे हैं, और साहित्यकारों की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें भगवान का पार्षद समझता हूँ, ईश्वर का स्वरूप समझता हूँ। हार नहीं मानूंगा आपकी। जी बिल्कुल, टूटे हुए सपनों से की कौन सुने सिसकी, और अंतर को चीर के था पलकों पर खिंचकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर दिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।